गौरक्षकों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार का बहुत बड़ा फैसला। अब हर स्तर पर बड़ी निगरानी। मथुरा से शुरू होगा नया मॉडल। फरसे वाले बाबा के बाद सख्त रणनीति लागू। अफसर और गोरक्षक एक साथ मैदान में। तस्करों पर क्या शुरू होगा कड़ा प्रहार। उत्तर प्रदेश में हालात उस वक्त पूरी तरह से बदलते नजर आए जब मथुरा में एक संवेदनशील घटना के बाद प्रशासन ने सिर्फ स्थिति संभालने के बजाय पूरे सिस्टम को नए तरीके से खड़े करने का फैसला लिया है। योगी के निर्देश के बाद अब गोवंश की सुरक्षा के साथ साथ गोरक्षकों की सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और यही वजह है कि जो शुरुआत मथुरा से हुई है उसे अब एक बड़े बदलाव की शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है, जहां सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि अब सिर्फ आदेश नहीं बल्कि जमीन पर सख्त और ठोस कार्रवाई देखने को मिलेगी। बता दें, योगी सरकार से निर्देश मिलते ही मथुरा के हर तहसील और थाना स्तर तक अधिकारियों को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। गोवर्धन से लेकर जिले के दूर दराज इलाकों तक अफसर खुद मैदान में उतरकर गोरक्षक समूहों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के संगठनों से लेकर स्थानीय गौ सेवकों तक हर किसी से संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है ताकि सूचना सीधे प्रशासन तक पहुंचे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। इस पूरी प्रक्रिया ने पहली बार प्रशासन और गोरक्षकों के बीच एक मजबूत भरोसेमंद तालमेल तैयार किया है। प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है कि अब अफवाहों को किसी भी कीमत पर फैलने नहीं दिया जाएगा और इसके लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। अधिकारियों ने गोरक्षकों से अपील की है कि किसी भी सूचना को सीधे प्रशासन तक पहुंचाया जाए और बिना पुष्टि के सोशल मीडिया पर कुछ भी साझा न करें। यानी इस पूरे अभियान में जहां एक तरफ सख्ती दिखाई जा रही है वहीं दूसरी तरफ संतुलन और जिम्मेदारी पर भी उतना ही जोर दिया जा रहा है ताकि माहौल पूरी तरह से नियंत्रण में रहे और किसी भी तरह से अराजकता न फैलने पाए। इस पूरे अभियान की सबसे अहम कड़ी वो रणनीति है जिसे प्रशासन और गोरक्षकों ने मिलकर तैयार किया है। इसमें बेसहारा गोवंश के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल बनाने की योजना, घायल और बीमार पशुओं के लिए तत्काल इलाज की व्यवस्था और सबसे जरूरी गो तस्कर को रोकने के लिए खुफिया तंत्र को मजबूत करना शामिल है। सूत्रों के मुताबिक संवेदनशील इलाकों में गश्त को कई गुना बढ़ाया जाएगा और गोरक्षकों के नेटवर्क का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों को पकड़ने में किया जाएगा। यानी अब हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी और किसी भी तरह की ढिलाई की कोई गुंजाइश को छोड़ी नहीं जाएगी। सबसे ज्यादा चर्चा जिस फैसले की हो रही है वो गोरक्षकों को शस्त्र लाइसेंस देने का आश्वासन है। प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि जो भी गोरक्षक पात्र होंगे उन्हें कानूनी रूप से शस्त्र लाइसेंस दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब जो लोग अब तक अपनी जान जोखिम में डालकर गो तस्करों का सामना करते थे उन्हें सुरक्षा का मजबूत हथियार भी मिलेगा। ये कदम गोरक्षकों के लिए एक बड़े भरोसे के रूप में सामने आया है और इससे उनका मनोबल भी काफी बढ़ जाएगा क्योंकि अब वो खुद को अकेला नहीं बल्कि सिस्टम के साथ खड़ा महसूस करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक बड़ा संदेश छिपा हुआ है कि अब सरकार सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाली नहीं बल्कि पहले से तैयारी करके चलने वाली नीति पर काम कर रही है। मथुरा में जिस तरह से प्रशासन ने गोरक्षकों के साथ मिलकर एक मजबूत ढांचा तैयार किया है उसने ये साफ कर दिया है कि आने वाले समय में गौ सेवा और कानून व्यवस्था दोनों को साथ लेकर चलने की रणनीति अपनाई जाएगी। यही वजह है कि इस मॉडल को दूसरे जिलों में लागू किए जाने की चर्चा भी शुरू हो गई है। लेकिन इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मथुरा से शुरू हुआ ये अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा, क्योंकि जिस तरह से इसमें शक्ति, समन्वय और सुरक्षा तीनों को एक साथ जोड़ा गया उसने इसे एक प्रभावी मॉडल बना दिया है। अगर ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू होती है तो इसका असर न सिर्फ गोवंश की सुरक्षा पर बल्कि कानून व्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है और यही वजह है कि इस पूरे अभियान को सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत भी माना जा रहा है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।